हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से मैट्रिक्स फॉर क्लास 12 बेसिकली सब अभ्यास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो समझते हैं जरा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले वाला जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन लेते हैं पहले वाले का। लेट इसे हमने a इज इक्वल टू मान रखा है 5 1/2 -1। तो इसका a डैश या a t इसको बोलते हैं परिवर्त आव्यूह या इसको बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। a ट्रांसपोज या a डैश इस तरीके से नोट करते हैं। ये लिख दो या फिर ये लिख दो। ये कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 5 1/2 -1 आंसर हो गया। सेकंड वाला है, इसको मान लो a इज इक्वल टू, मान लिया a बराबर क्या है 1 2 -1 और 3। इसका भी a डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, जो पहली रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो दूसरी रो है उसे दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर। जैसे ये थर्ड है, लेट a इज इक्वल्स टू, जो भी कुछ दे रखा है a इज इक्वल टू मान लो -1 √3 और 2 5 5 3 एंड 6 6 -1। इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। ये अब आएगा या 5, अब क्या आएगा 6। अब ये तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे, तो 2 3 -1। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, b बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस b का जो ट्रांसपोज है इक्वल टू होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम इनका a प्लस b निकालेंगे, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा ए और बी को, यहीं के डायरेक्ट करता हूँ। तो ये और ये जोड़ेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 9 0 9 ही रहेगा, -2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2। ये हमारा a प्लस बी आ गया। अब हम निकालेंगे a प्लस बी का डैश, परिवर्त निकालेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, पहली रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम। ठीक है, ये हमारी LHS हो गई। अब हम करेंगे RHS। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले a डैश ज्ञात करेंगे। तो a डैश कहाँ से निकालेंगे, जो हमारी a है, ये हमारा a है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -1 2 3, अब 5 7 9 -2 1 एंड 1। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे b डैश। तो b डैश कैसे करेंगे, b डैश करेंगे यहाँ से, पहली रो कन्वर्ट इनटू पहला कॉलम, -4 1 -5, फिर 1 2 और 0। अब क्या आएगा 1 3 और 1 आएगा। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, a डैश प्लस b डैश। तो इज इक्वल टू में क्या होगा, -4 या और -1 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 1 6 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 आएगा, 2 और 1 3 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, ये माइनस का 2 होगा, 9 और 0 9 होगा, 1 और 1 2 होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा a प्लस बी डैश आया है वही आया है हमारा a डैश प्लस b डैश। ठीक है, तो इसी प्रकार पार्ट सेकंड है। ठीक है, हमने यहाँ जोड़ा है, सेकंड पार्ट में घटाना है, ऐसे ही करना है। तो सेकंड पार्ट DYS स्वयं हल करें, नहीं आए तो कमेंट करें, हम अब ऐसे बताएंगे। ठीक है।
तो पहला पार्ट हमने कर लिया है, दूसरा आप इजीली कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए डैश एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट सेम है, तो एक पार्ट कर लेते हैं हम। तो हमें यहाँ दे रखा है दोस्तों ए डैश। ए डैश का भी अगर हम डैश कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा ए। अगर कोई डैश दे रखा है और उसका भी डैश कर दें तो ए निकल के आता है। तो इसका ए ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 4 -1 2 और 0 1। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। किसी भी डैश का अगर डैश कर देते हैं तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। और बी मैट्रिक्स सिंपली दे रखा है हमें। बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है हमको, -1 1 2 2 1 और 3। ठीक है, तो पहले हमें जोड़ना है, जो हमने अभी किया था सेकंड वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, वैसे ही करना है। पहले इन दोनों को जोड़ लेना है, ए प्लस बी करेंगे दोस्तों। तो ए प्लस बी जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 और -1 कितना होता है 2, और 4 और 1 हो गया 5, -1 और 2 हो गया हमारा प्लस का 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1, 1 और 4। अब इसका निकालेंगे दोस्तों डैश। इसका डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 1। सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम, 5 4 4। ये हो गया हमारा। अब हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया, ये आ चुका है। अब हम ये वाला पार्ट निकालेंगे जिसमें हमें ए डैश तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, ऑलरेडी गिवन। क्या है, 3 4 -1 2 0 1। एंड बी डैश, बी डैश हमको दिया नहीं है तो बी डैश हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम, 1 2 3, राइट। नाउ एडिशन ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, उनको ऐड करेंगे। पहले को पहले में तो कितना आएगा, 2 4 और 1 हो जाता है 5। ये हो जाता है हमारा प्लस का 1 2 2 4, ये 1 होगा, 3 और 1 4। तो हम देख पा रहे हैं ए प्लस बी डैश और ए डैश प्लस बी डैश दोनों इक्वल आ गए। तो इट मीन्स दैट ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, एच पी। हैंस प्रूव्ड इट, ये थी कृतम, यही सिद्ध करना था। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऐसा ही है, बेसिकली हमें ऐसे करना है। तो यहाँ हमने ऐड किया है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप इस पार्ट को भी स्वयं हल करें, नहीं है तो कमेंट करें, अवश्य सॉल्यूशन बताया जाएगा। आप देखें फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए डैश दे रखा है और बी दे रखा है, और ये हमें फाइंड करना है। तो ए डैश से हम अगर हम ए डैश का भी हम डैश कर दें तो वो होता है हमारा ए। तो ए हम याद कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इस बी में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, -1 0 1 2, तो 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। ये हमारा हो गया 2b। ये ए है और ये बी है। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आएगा, a प्लस 2b आएगा दोस्तों। तो -2 एंड -2 तो माइनस का 4 हो जाएगा। 3 2 हो गया 5, 0 1 0, सॉरी 1 हो गया, 2 4 6 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसका भी हमको डैश करना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 2b का होल डैश। तो फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम। तो दैट इज आंसर। इजीली, ठीक है, आसान है, समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए। ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो हमें पहले ए बी याद करना है। ए बी का मतलब इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दैट हमें यहाँ क्या करना है, मल्टीपल करना है। सॉल्यूशन करेंगे ए डॉट बी। तो 1 -4 3, ये ए और बी क्या है हमारा, -1 2 और 1। ये कॉमन नहीं है, गलती से लग गया, ठीक है ना। तो हम करते हैं पहली रो का पहले कॉलम में -1। ठीक है, हमने इसका इसमें कर दिया। अब 1 का 2 में करेंगे, 2 1 का 1 में करेंगे 1।
अब -4 का -1 में करेंगे तो 4 होगा, इसमें 4 दूनी 8 माइनस का और 4 एकम 4 माइनस का, 3 का 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3, ये हो गया ए बी। ठीक है दोस्तों, अगर अब हमें इसका क्या करेंगे, ए बी डैश याद करेंगे। तो डैश में क्या होता है, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, तो ये -1 2 एंड 1, सेकेंड रो कन्वर्ट इनटू सेकेंड कॉलम, तो 4 -8 -4, थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम, तो -3 6 एंड 3, दिस इज ए बी का होल डैश। नाउ बी डैश ए डैश, तो ये हमारी LHS हो गई। अब हम कर रहे हैं RHS, तो उसको याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बी का डैश करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, -1 2 और ये 1। ठीक है, ये हमारा बी हो गया बी डैश। तो हमको क्या करना है, बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश। बी डैश कितना है दोस्तों, -1 2 1, और ए का भी डैश याद करेंगे दोस्तों। तो जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को सेकंड कॉलम, माने इसको उठा के ऐसे रख दो, ये डैश हो गया। तो ए डैश बी डैश की वैल्यू ये, ए डैश की वैल्यू कितनी आई है, 1 -4 एंड 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में करेंगे -1, और -1 का -4 में करेंगे तो प्लस का 4, और इसमें करेंगे तो माइनस का 3। अब 2 का करेंगे 2 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 1 बन जा 1 1 4 जा 4 और 1 3 जा 3। तो ये हो गया हमारा बी डैश और ए डैश। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा ए बी डैश आया वही ये आया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश डॉट ए डैश, हैंस प्रूफ यही सिद्ध करना था। और इसी प्रकार सेकंड पार्ट है, तो ये दोस्तों आपको अपने आप करना है, DYS स्वयं हल करें। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट हैं, एक हम करेंगे एक आप करेंगे साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पर इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है वो तो सत्यापित कीजिए, ए डैश ए इज इक्वल टू आई। तो ए तो हमको दिया है, ए हमको क्या दे रखा बच्चा, ए दे रखा है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए डैश याद करना है। तो ए डैश क्या होता है, बस यही होता है, जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए आप। तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। इस वाले को उठा के हमने ऐसे रख दिया और इस वाले को ऐसे रख दिया। अब ए क्या हो रहा है, ए डैश इंटू ए, तो पहले ए डैश लिखेंगे फिर इंटू ए लिखेंगे। तो ए डैश क्या आया हमारा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमारा ए डैश आया है। और ए तो हमें दे ही रखा था बचपन में, जब हम पैदा हुए तो साथ में लेके आए थे जन्म से, ये दे रखा है साहब। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम में करते हैं। कॉस का कॉस में करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर। अब इसका इसमें करेंगे तो बीच में प्लस का साइन आता है, इन दोनों करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर। ठीक है, पहली रो का पहले कॉलम में कर दिया, भी लिख दिया। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, ठीक है ना। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, कॉस का साइन में करेंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर ये प्लस का साइन आता है। अब इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा, साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। हमने इसका इसमें करेंगे, पहले का पहले में किया गया, इसका इसमें करेंगे ये आ गया। ठीक है, अब दूसरी रो का पहले कॉलम में करेंगे तो साइन का करेंगे, कॉस में तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा टू कॉस अल्फ़ा। अब इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, साइन के साइन में करेंगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस कॉस का कॉस में करेंगे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये प्लस माइनस कट गए, ये प्लस माइनस कट गए। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू आप बचपन से जानते हैं कि 1 होती है, ये 0, ये 0 और ये भी आप जानते हैं, और ये इसको बोलते हैं हम आई।
ये आई है, दिस इज द नोटेशन ऑफ आई, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो हैंस प्रूव्ड इट। द सेकेंड पार्ट डू योर सेल्फ, स्वयं हल करेंगे सेकेंड पार्ट को। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ये एक सममित आव्यूह है। पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में विसम्मित आव्यूह है। तो ए हमारा क्या दे रखा है, सॉल्व। ए एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 -5 1 -1 और 5 -1 2 1 5 1 3, ये गिवन अ मैट्रिक्स। इसका हम निकालते हैं डैश। दोस्तों इसका डैश निकालेंगे तो पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 -1 और 5 आएगा। अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे, तो -1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आएगा 1। अब तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे, 5 1 एंड 3। अब आप देखिए, ए को देखिए और बी को देखिए, जो वहाँ जो ऊपर लिखा है वही यहाँ लिखा है, सेम सेम है। तो मतलब ए डैश बराबर जब ए हो जाए तब ए जो है एक सममित आव्यूह होता है, सममित आव्यूह है। ठीक है, सिद्ध हो गया, एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। अब इसमें क्या होता है, ऐसा इसमें होता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों। सेकंड पार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ए बराबर हमको दे रखा है 0 1 -1 -1 1 0 1 -1 0, ये हमें दे रखा है। इसका डैश निकालेंगे दोस्तों, तो पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे 0 1 -1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे -1 फिर 0 फिर क्या आएगा 1, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप इस पूरे में से यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो सबके साइन चेंज होंगे, 0 0 रहता बेचारा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, और ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये -1 हो, ये 0 और ये 1। अब आप देखिए इसको और इसको, जब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, माने जो यहाँ पे आया था बस वैसे ही आ जाए, बस माइनस का और आ जाए, तो ये हो जाता है हमारा विषम सममित आव्यूह। यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए एक आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक विसम्मित आव्यूह है। ठीक है, ऐसा करना है। तो हमको ए दे रखा है और ए डैश, ए क्या है हमारे पास, ए हमें क्या दे रखा है 1 6 5 7 प्लस, अब ए डैश लिख दीजिए, जो ए है इसको ऐसे रख देंगे और 6 7 को यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा ए डैश है और ये हमारा, सॉरी ये ए है और ये हमारा ए डैश है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, 5 6 11 5 6 11 और 7 का 14 हो गया। ठीक है, ये हमारा निकला ए डैश। अब हम इसका ए डैश का अगर डैश निकालें तो क्या आएगा बच्चा लोग, 2, इसको उठा के ऐसे रख दिया हमने और इसको उठा के ऐसे रख दिया हमने। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये दोनों बराबर हैं, मतलब ए प्लस ए डैश की जो वैल्यू है वो ए प्लस ए डैश के बराबर है। मतलब कौन सी फॉर्म बन गई कि ए डैश इज इक्वल टू ए, ये वाली फॉर्म बन गई। तो ये क्या है, सममित आव्यूह है। और दूसरा वाला पार्ट करेंगे, दूसरा वाला तो हमें इसमें माइनस करना है, ए माइनस ए डैश। तो ए क्या दे रखा है, पहले वो लिख दो 1 5 6 7, ए लिख दो। अब माइनस ए डैश, ए डैश क्या है इसका 1 5 है और 6 7 है। इसे घटाएंगे तो 1 में से 1 गया, 0 बच गया, 5 में से जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और 6 में जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में 7 गया, 0 बच गया। ठीक है ना, ये आ गया हमारा ए माइनस ए डैश। अब ए माइनस ए डैश का भी अगर डैश निकालें तो क्या आएगा, 0 -1 और 1 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इसमें माइनस का कॉमन ले लेंगे तो क्या सीन बनेगा बच्चा लोग, इसके अंदर माइनस का कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, मतलब ए माइनस ए डैश
जो आया है वो माइनस ये इसकी वैल्यू क्या है, ए डैश है। मतलब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। जब ऐसी फॉर्म बन जाए तो कैसा है, विषम सममिताभ्युह। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो ये और ये वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा आसान काम है। तो पहला ए और ए डैश, ए प्लस ए डैश याद कर लेते हैं। तो ए हमको दे रखा है 0 माइनस ए माइनस बी, ए है 0 है, माइनस सी है, बी है, सी है, 0 है। ये तो हमारा ए है, एज ए डिजिट कॉपी राइट कर दिया हमने। ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसमें, हम इसमें ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या आएगा बच्चों लोगों, ए डैश निकालेंगे इसका। तो ए डैश क्या होगा, ये रो कन्वर्ट इन कॉलम, 0 ए बी माइनस ए 0 सी। अब ये माइनस बी माइनस 0, इन दोनों को ऐड कर लूँ पहले। तो 0 0 0, ए और ए प्लस माइनस में माइनस 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, सी और सी 0, बी 0 सी 0, सारे 0 हो गए। ठीक है, ए प्लस ए डैश। अब इसका निकालना हाफ, तो 1/2 से इसमें पूरे में गुणा कर दो। तो इससे से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 का 0, सारे ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, एक पार्ट हमने कर दिया है और दूसरा पार्ट आप अपने आप हल करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखिए 10। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए में क्या करना होता है, ए बराबर पी प्लस क्यू करना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे जिसमें पी बराबर होता है हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश एंड क्यू इज इक्वल टू होता है ए डैश 1/2। ठीक है ना। तो हम पहले पी ज्ञात करेंगे इसके लिए। तो पी ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले ए और ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए तो हमने ये मान रखा है, ये हमारा मैट्रिक्स जो है ए के बराबर, ए क्या है 3 5 1 और -1, प्लस ए डैश क्या होगा हमारा 3 5 होगा, डैश कर लेंगे आप इसका और इसको ऐसे रख देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 3 6 5 6 और 6 और ये हो गया हमारा -2, ये आ गया ए प्लस ए डैश। ठीक है, ए प्लस ए डैश आ गया। अब इसमें दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड लगा दीजिए, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1/2 6 6 6 -2। अब इस पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, 2 कॉमन आएगा, 2 हमने बाहर लिख दिया, 3 3 3 और ये माइनस का 1, इससे कट गया ये। ठीक है, तो क्या आ गया 3 3 3 -1, ये पहला वाला पार्ट आ गया, ये वैल्यू आ गई पी की। इसी प्रकार हम क्यू निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम क्यू निकालेंगे। तो क्यू बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए माइनस ए डैश निकालेंगे, ए माइनस ए डैश निकालेंगे। तो ए क्या है दोस्तों हमारा, ए हमारा है 3 5 1 -1 माइनस, अब इसका डैश करेंगे तो 3 5 तो ये हो जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का 1। अब इसमें से घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 4 जाएगा 5 जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ए माइनस ए डैश निकाल लिया है, 1/2 यहाँ कर दो, 1/2 यहाँ कर दो, तो 0 4 -4 0। अब इसमें भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसे बचेगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये जो भी कुछ निकल के आया है वो हमारा क्या होता है, ये क्यू होता है। ठीक है, अब उत्तर की अगर जांच आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि ए बराबर पी प्लस क्यू रख दीजिए। तो पी हमारा क्या आया है 3 3 3 -1 और क्यू क्या आया है 0 2 -2 और 0, इन दोनों को जोड़ो, 0 3 3 3 2 5 हो गए, ये 1 हो गया,
और ये माइनस का 1। तो यही हमारा ए था दोस्तों, ठीक है, यही हमारा ए था। तो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो हमें इस फॉर्म में लिखना था, ये कर दिया है। बाकी सारे के सारे पार्ट आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल सिमिलर है, इसका ऑर्डर बढ़ रहा है, बाकी सेम ऐसे ही करना है। ये हमारा ए है और सबको इसी फॉर्म में करना है, ठीक है। आप कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो इस ये क्या चीज़ है, वो हमें निकालना है। अगर ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह, मतलब सममित आव्यूह जब होते हैं जब ए बराबर ए डैश हो और बी बराबर बी डैश हो। किसी मैट्रिक्स का डैश उसके बराबर हो जाए तो सममित आव्यूह कहलाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यदि हम ए बी माइनस बी ए का होल डैश निकालें, इसका डैश निकालें तो क्या होगा। एक प्रॉपर्टी और थी, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल डैश, ऐसे हमने किया था। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ए बी का डैश अलग कर लो और बी ए का डैश अलग कर लो। और एक और क्वेश्चन हमने किया था, इसमें हमने निकाला था ए बी का होल डैश बराबर बी डैश और ए डैश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश और ए डैश। ऐसे इसको जो पीछे लिखा है ना उससे पहले ए डैश और बी डैश। आपको मालूम है कि बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर है, और ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए डैश किसके बराबर है, ए के, बी डैश किसके बराबर, बी के। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन लेके क्या लिख देंगे, ए बी माइनस बी ए। तो ये कौन सी कंडीशन हो रही है, ए बराबर माइनस ए डैश, ऐसी कंडीशन आ रही है। तो ये कब होता है, जब विषम सममित आव्यूह होता है। तो कौन सा वाला हो गया, पहला वाला हो गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है और ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ए प्लस ए डैश निकालेंगे सीधे सीधे। तो ए हमारे पास क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास ए है। और ए डैश क्या होगा, इसको ऐसे रख देंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब इसको यहाँ रख देंगे साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, इनको जोड़ेंगे दोस्तों, कॉस और 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। और साइन प्लस माइनस जोड़ेंगे 0 और साइन प्लस माइनस जोड़ेंगे 0, तो ये 2 कॉस अल्फ़ा। और हमको दे रखा है ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। और आई क्या होता है दोस्तों, आई मिला हुआ कभी आपको सब्जी मंडी में, आई किसके बराबर होता है, 1 0 0 1 के बराबर होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में बताया था हमने सारी चीज़ें, और ये इस तरीके से। अब यहाँ इसके बराबर इसका पहला एलिमेंट बराबर पहला, तो 1 इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फ़ा, ऐसे ले लेंगे तो क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, और 1/2 जो हो गया कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2, और कॉस अल्फ़ा इज इक्वल 1/2 जो होती है वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो अल्फ़ा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।